हेलो फ्रेंड्स। 13 नवंबर के हमारे वीडियो में हमने CIB ABM के पेपर को लेकर के 10 इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्पेसिफाई किए थे जो आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज हमें मिला, उनकी रिक्वेस्ट आई कि सर उनको टॉपिक्स बताए जाएं जिन टॉपिक्स को वो ज़रूर करें ताकि पेपर में उनको सक्सेस के चांसेस उनके इम्प्रूव हो जाएं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट की इन रिक्वेस्ट को सामने रखते हुए हमने इस प्रकार से कुछ टॉपिक्स चूज़ किए हैं पास्ट एग्जामिनेशन बेसिस के ऊपर, यानी पास्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, किन किन चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे गए, तो वो टॉपिक्स अभी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स को शुरू करते हैं, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है डेफिनेशंस का। स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर है, उसमें पॉपुलेशन का डेफिनेशन, सैंपल, वेरिएट, एट्रीब्यूट, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंट फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, क्लास लेंथ, क्लास विड्थ, क्लास मार्क्स, क्लास बाउंड्रीज, ओपन एंड क्लास इंटरवल। ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो यहाँ से आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर जाएगा, न्यूमेरिकल कर पाएंगे और साथ में थ्योरी के क्वेश्चन भी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। नो, सेकंड हमारे पास टॉपिक है 4 टाइप ऑफ सैम्पलिंग विद क्लियर डिस्टिंक्शन। तो सैम्पलिंग का ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो इसमें 4 टाइप के जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं उनमें क्लियरली क्या क्या डिस्टिंक्शन पॉइंट्स होते हैं उसको आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन विद फिनिट एंड इनफिनिट पॉपुलेशन, फिनिट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे विद फार्मूला आपके तैयार करने हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत टाइम इनके ऊपर आपको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है तो यहाँ से आप थ्योरी क्वेश्चंस और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछ लिए जाएं। फ्रेंड, इसके अलावा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसके फार्मूले थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना इसकी। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, देन एस्टीमेटर एस्टीमेशन, अगर ये आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपको लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन लास्ट इसमें है 4 टाइप ऑफ वेरिएशन इन टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के अंदर जो चारों तरह का वेरिएशंस हैं, क्लियरली वो वेरिएशन में क्या क्या डिस्टिंक्शन पॉइंट्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई फार्मूला है, अगर वो आप कर लेते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आपका मॉड्यूल ए पढ़ता है। तो मॉड्यूल ए में से अगर ये सारी बातें आप इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं रिवीजन करते समय, क्योंकि मान के चलते हैं कि इस समय आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में आपने इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है। अब हम चलें मॉड्यूल बी के ऊपर, जो हमारा HRM का मॉड्यूल है। फ्रेंड, इसके अंदर जो सेकंड चैप्टर है इस मॉड्यूल के अंदर, जॉब कॉन्सेप्ट अच्छे से करें, अडल्ट लर्निंग को, ट्रेनिंग के इवेल्युएशन को, एटीट्यूड कंपोनेंट्स को, कैरियर पाथ लाइफ स्टेजेस को, कैरियर ट्रांजिशन उसी के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कैरियर एंकर, लोकस ऑफ कंट्रोल, पावर बेसिस, पेरेंट चाइल्ड अडल्ट ईगोस, ओकेनेस कॉन्सेप्ट, जोहारी विंडो, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इनको रिवीजन करते समय अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपका थर्ड चैप्टर आता है मॉड्यूल बी के अंदर, जिसमें टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी क्या होती हैं, पर्सनैलिटी की कुछ छोटी छोटी थ्योरीज दी हैं, ब्रेन के हेमिस्फीयर्स दिए हुए हैं, हमारा कौन सा ब्रेन कौन सा काम करता है, पर्सनैलिटी एंड जॉब्स, इनकी सूटेबिलिटी मैचिंग क्या होती है, मोटिवेशन की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी आपने कर लेनी है, जैसे मैस्लो का थ्योरी है, हर्सबर्ग थ्योरी है, ERG है, वरूम थ्योरी है, जॉब एनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट है, जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट है, जॉब रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, रोल के छोटे छोटे 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी प्रकार से जॉब इवोल्यूशन की टेक्निक्स हैं जो आपको रिवॉर्ड सिस्टम वाले चैप्टर में से कर लेनी है। नो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर लंबा चैप्टर है ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड्स। इन सभी मेथड्स को ज़रूर अच्छे से कर लेना है। छोटे छोटे मेथड्स हैं, इनको अच्छे से कर लेंगे डिस्टिंक्शन के साथ तो यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड, इसके अलावा हम चले जाते हैं अगर मॉड्यूल सी के अंदर, तो वहाँ क्रेडिट मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं, देन प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स हैं,
क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट्स हैं, MCLR को लेकर के गाइडलाइंस हैं, EBLR को लेकर गाइडलाइंस हैं, SMA का कॉन्सेप्ट है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, NPA का क्लासिफिकेशन है, NPA से रिलेटेड प्रोविजन के क्वेश्चंस हैं। अगर इनको आप कर लेते हो तो देन अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। फ्रेंड इसके बाद आपका रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है। इसके अंदर पर्टिकुलरली डिफरेंट रेशियोज के फार्मूलों को लेकर के आपको क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल साइकिल है, वर्किंग कैपिटल के मेथड्स हैं। तो वर्किंग कैपिटल के तीनों मेथड्स को आपने न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करके देख लेना है, वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट को ठीक से अंडरस्टैंड कर लेना है। लेटर ऑफ क्रेडिट में जो कैलकुलेशंस करते हैं लिमिट कैलकुलेट करने के लिए वो कर लेना। कमर्शियल पेपर के इंफॉर्मेशन फैक्टरिंग के बारे में अगर आप ये सारा कुछ कर लेते तो इन चैप्टर्स का आपको एक प्रॉपर कवरेज हो जाएगा। इसके बाद टर्म लोन वाले चैप्टर में टर्म लोन्स के अप्रेजल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कई तरह की अप्रेजल्स होती हैं। वहीं पे ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट भी है, टेक आउट फाइनेंसिंग से लेकर के रूल्स हैं, पार्शियली क्रेडिट एनहेंसमेंट ये टर्म लोन का ही पार्ट है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो यहाँ से लगातार वो क्वेश्चन पूछता है। फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिट मॉनिटरिंग टूल्स आपने ज़रूर कर लेना है, क्रेडिट रेटिंग है, देन विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं, जो स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क है, ये स्पेशल फ्रेमवर्क है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसको और IBC को मोटे तौर के ऊपर कर लेना है। और जहाँ तक रही लास्ट मॉड्यूल की बात, उसमें आपने कंप्लायंस फंक्शन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पूरे मॉड्यूल के यहीं पे कवर हो जाएंगे, जो बाकी रहते हैं वो कंप्लायंस ऑडिट से हो जाएंगे और एक विसल ब्लोइंग पॉलिसी है। फ्रेंड अगर ये सब कुछ आप कर लेते हैं रिवीजन के तौर के ऊपर, इनमें कुछ ना छोड़ें और जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल रेलेवेंट बनते हैं तो वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास कुल मिला के 6 डेज अब इस समय बनते हैं जिस दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया और आपको अपलोड किया गया। तो आप इनको करें एंड देन आई एम वेरी श्योर तो इसका काफ़ी रिजल्ट आपका पॉजिटिव आना चाहिए। फ्रेंड इसके अलावा आजकल YouTube के ऊपर हम फ्री रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आपको ABM की भी मिल रही हैं, ये क्लासेस आपको BFM की भी मिल रही हैं, कुछ हमारी बेस क्लासेस भी चल रही हैं। इसके बाद हम जो आपका ABFM का पेपर है या BRBL का पेपर है उसमें भी हम रिवीजन क्लासेस करेंगे जिसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, MCQs कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी हम कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर, तो उसको यूज़ करें इन फ्री क्लासेस को सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। फ्रेंड वीडियो को क्लोज करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत गुड विशेज़, ऑल गुड विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स।